Above, please put the heading time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल मैथमेटिक्स का आपका जो एग्जाम होगा ना, उसमें कोई भी सम ऑफ मनी जो आज है उसको फ्यूचर में कैसे लेके जाना है, दिस इज कंपाउंडिंग। एंड कोई भी सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में है उसको प्रेजेंट पे कैसे लेके आना है, दिस इज डिस्काउंटिंग। अगर आप कोई भी पैसे को फ्यूचर में लेके जा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। एंड कोई भी सम ऑफ मनी को जब प्रेजेंट में लेके आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप एक बात समझो, व्हाई डू वी पे इंटरेस्ट, ठीक है ना। हम लोग इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, ये टाइम 0 है, ये टाइम 5 है। अगर मान लो यहां पर मैंने 100 रुपया किसी से लिया है, वो मेरे को बोलेगा 5 साल के बाद आपको 140 देना होगा, 5 साल के बाद में आपको 140 देना होगा, ठीक है। मैंने यहां पर किसी से लिया है 100, वो मेरे को बोलता है 140। जो एक्स्ट्रा 40 है जो मैं पे कर रहा हूं, दैट इज इंटरेस्ट। मैं ये क्यों पे कर रहा हूं, बताओ मेरे को। सबसे पहले मैं ये पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है, पैसा है तो पैसे के साथ में रिस्क है। अगर मैंने सामने वाले को पैसा दिया है तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला उसको लेके भाग सकता है। सामने वाला हो सकता है मेरे को बोलेगा मैं आपका ब्याज नहीं दूंगा, या फिर मैं आपको इतना ही रुपया दे सकता हूं। तो रिस्क है, रिस्क मैं उठा रहा हूं तो रिटर्न भी किसको चाहिए होगा, मेरे को, ठीक है। देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो पैसा मैंने तुमको दिया है, यही पैसा को मैं स्टॉक मार्केट में डाल सकता तो मेरे को रिटर्न आता। तो बेसिकली जो पैसा मैंने तुमको दिया है, मैंने अपना कंजम्पशन को डेफर कर लिया। वो पैसा को मैं अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता था, लेकिन वही पैसा मैंने तुमको दिया तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा। और एक चीज समझना, अब जैसे मान लो यहां पर टाइम 0 पे अगर कोई चीज 100 का मिल रहा है, तो टाइम 1 पे वही चीज कितना का मिलेगा, 105, अज्यूमिंग 5% का इन्फ्लेशन है ना। तो चीजें महंगी हो रही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, चीजें महंगी हो रही है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम, वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम डिक्रीजेस ओवर टाइम। क्यों, एक बात समझना, आज मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है। तुमको क्या लगता है अगर 10 साल बाद मेरे पास 100 रुपया ही होगा तो मैं ज्यादा बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा, कम ना सेम। एक चीज वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज मेरे पास 100 रुपया है, 10 साल बाद अगर मेरे पास 100 रुपया ही होगा तो मैं ज्यादा बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा, कम ना सेम। कम, क्यों, बिकॉज 10 साल बाद 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपया रहेगा ना, गिर जाएगा। वैल्यू गिरने से मतलब है मैं 100 रुपए से ज्यादा सामान खरीद पाऊंगा ना कम सामान खरीद पाऊंगा, कम सामान खरीद पाऊंगा। चीजें महंगी हो रही है। एक चीज समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे, एक जो मिल्क का जो पैकेट होता है या फिर आटा का जो पैकेट होता है, ठीक है, 5 किलो आटा का जो पैकेट होता है, 10 साल पहले कितना में मिलता होगा, हो सकता है 200 रुपया, ठीक है। आज क्या वो 200 में मिलेगा, द आंसर इज नो। तो आपके पास अगर सेम, अगर मान लो यहां मैं बोलता हूं कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, पहले भी 100 मिलता था, 5 साल बाद तुमको 100 ही देंगे। तो बताओ यहां पर जो मैं गुड्स खरीद पाता, क्या मैं यहां पर सेम खरीद पाऊंगा, ज्यादा ना कम, मैं बोलूंगा कम खरीदूंगा, कम खरीद पाऊंगा, राइट। एक और एग्जांपल देखना, मैं यहां पर 2 एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। 50 इयर्स अगो जब मेरे दादाजी घर चलाते थे, तो हो सकता है 1000 रुपीज पर मंथ में घर चल जाता होगा। लेकिन आज जब मैं घर चलाता हूं तो मेरे को कितना रुपए चाहिए होता है, 1 लाख रुपीज पर मंथ, यस और नो, है ना। तो कहां 1000 रुपया और कहां 1 लाख रुपया। इस 1000 रुपए से जो बंडल ऑफ गुड्स आते थे आज 1 लाख से आएंगे। तो क्या आज अगर मेरे पास 1000 रुपया होगा तो क्या मैं सेम खरीद पाऊंगा, ज्यादा ना कम, बताओ। आज अगर मेरे पास 1000 रुपए ही होगा तो मैं सेम बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा, ज्यादा ना कम, कम, है ना, कम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपना पैसा को ऐसा जगह पे लगाओ जहां पर तुमको रिटर्न अच्छा मिले। बाय रिटर्न अच्छा मिले आई मीन फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एक ऐसा जगह पे लगाया, फिक्स डिपॉजिट पे पैसा लगाया, ठीक है, वहां से मेरे को रिटर्न आ रहा है 4.5% का, मैं ये लेके क्या करूंगा, मेरा 1 साल बाद 100 का कितना होगा, 104.5।
लेकिन इन्फ्लेशन कितना है, 6%। तो अल्टीमेटली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। बहुत सारे लोग ये चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बिजनेस में इतना प्रेशर है कि वो लोग अपना रेट नहीं बढ़ा पा रहे विद इन्फ्लेशन। एंड अगर वो लोग अपना रेट नहीं बढ़ा पा रहे तो समहाउ उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लास्ट ईयर अगर मैंने बिजनेस से प्रॉफिट निकाला 1 करोड़ का, इस साल अगर मैं निकालता हूं 1 करोड़ का, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना। क्योंकि जो चीज मैं एंजॉय किया लास्ट टाइम 1 करोड़ में, सेम चीज अगर मेरे को इस साल एंजॉय करना है तो मेरे को कितना रुपए देना पड़ेगा, 6% के हिसाब से 1 करोड़ 6 लाख। बट मैंने प्रॉफिट तो सेम ही निकाला ना, ठीक है। और बिजनेसेस खुलते जा रहे हैं। आपको मार्केट का डायनामिक भी समझना होगा। जब क्लाइंट आपके पास में आएगा, वो आपको बोलेगा मेरे को एडवाइस करिए, तो आपको उसको बोलना होगा सर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे जगह पे लगाने होंगे जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आपके जो रियल रिटर्न्स होने चाहिए आफ्टर बीटिंग इन्फ्लेशन, वो पॉजिटिव होने चाहिए। रियल रिटर्न का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद में कितना रुपया मिला, समझ रहे हैं। जैसे यूएस में क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल यूएस में तुम्हारा इन्फ्लेशन है 3% का, ठीक है। वहां अगर तुमको 7% मिलेगा तो चल जाएगा। यहां इन्फ्लेशन है 6% का, यहां तुम 7% लेके क्या करेगा, यू आर जस्ट बीटिंग द इन्फ्लेशन। या फिर अगर तुमको यहां पर 5% का रिटर्न मिलेगा तो सारा तुम्हारा रिटर्न तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, ठीक है ना। तो तुमको परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखना होगा। तो देयर आर 3 रीजंस व्हाई वी पे इंटरेस्ट। सब लोग इसको कॉपी करेंगे, सब लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहला है रिस्क फैक्टर, दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड तीसरा है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। सबको समझ में आया ये बात, यस और नो? सबको ये बात समझ में आया, यस और नो? ठीक है ना, ओके। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग हेडिंग लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अदर नेम होता है कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका बेसिकली हमने जो क्लास 6-7 में जो फॉर्मूला सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं। उसके बाद में हमने क्या सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इज व्हाट, जो फ्यूचर वैल्यू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, विच इज प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, यस और नो। दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, प्रिंसिपल, तो क्या आएगा 1 प्लस RT बाय 100, है ना, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, अपने नोटेशंस होते हैं। अमाउंट जो है वो मेरा बन जाएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रिंसिपल जो है वो मेरा बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, आर था मेरा परसेंटेज में, आर बाय 100 मेरा हो जाएगा आई, एंड टी था मेरा टाइम पीरियड जो कि हो जाएगा एन, विच इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरा जो फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस एनआई, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस एनआई, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। अगर आपने 100 रुपया डाला है 5% के हिसाब से, तो पहला साल 100 होगा, 5 होगा। अगला साल 100 से ब्रांचेस निकलेंगे, बट यहां से ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। जब ब्याज पर ब्याज लगने लग जाएगा तो वो मेरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा तो वो मेरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। यहां तक सब लोग कॉपी करेंगे। एक कॉपी बनाएगा क्लास वर्क का, दैट इज योर क्लास वर्क कॉपी, और एक कॉपी बनाएगा होमवर्क का, दैट इज योर होमवर्क कॉपी, ठीक है ना। क्लास कॉपी एग्जाम के 3 दिन पहले तुमको बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। तो क्लास कॉपी को बिल्कुल एकदम पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन करना है तुमको, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन में सब लोग बताएंगे, आगे बढ़े, यस और नो। सब लोग को बताना होगा यहां से आगे बढ़े, यस और नो। सब लोग चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे तभी क्लास आगे बढ़ेगा। वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है,
हल्का सा भी ब्रेक लो होगा तो प्लीज बोलना, ठीक है ना। सबका कॉपी हो गया, मिटा सकते हैं ये वाला, ठीक है। चलो इसके बाद हेडिंग लगाना कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद हेडिंग लगाना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का अदर नेम होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने जो फॉर्मूला सीखा था, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर एन। जब एन पावर में चला जाएगा तब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। जो हमने नोटेशंस यूज किया था हम लोग वही यही यूज करेंगे। सो एवी इज पीवी 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर एग्जाम में खाली इंटरेस्ट बोलेगा तो कंपाउंड मानेंगे, इफेक्टिव बोलेगा तो कंपाउंड मानेंगे, कंपाउंड बोलेगा तो कंपाउंड मानेंगे, कमर्शियल या फिर सिंपल बोलेगा तो सिंपल मानेंगे, ठीक है ना। ओके अब इसके हम लोग को ट्री डायग्राम देख लो। 100 रुपया डाला है 6% पे, तो क्या होगा, 100 से ब्रांचेस निकलेंगे 100, 100 से ब्रांचेस निकलेंगे ना, अरे हाँ या ना। सो 100 और 6, फिर यहां से ब्रांचेस निकलेंगे क्या 100 और 6, और यहां से क्या ब्रांचेस निकलेंगे 6 एंड 6 का 6%। तो 2 साल बाद टोटल कितना हो गया बताओ, 2 साल बाद टोटल करो, 100 का हो गया 100 और 6 का हो गया 6 एंड, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज चढ़ेगा ना, बताओ कितना हो गया 2 साल बाद, इन सबको सम कर दो। गलत बोल रहे हैं, 112.36 होना चाहिए, चेक करो एक बार, 2 साल बाद ये होना चाहिए, चेक करो कैलकुलेटर में, 6 इंटू 0.06 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 100, जो बच्चा सारा क्लास अटेंड करेगा आई प्रॉमिस कि वो फेल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सारा क्लास बस रिगरसली अटेंड कीजिएगा, मिस हो जाए कभी हम लोग का टाइमिंग की वजह से तो तुरंत उसी दिन कर लीजिएगा, टीम को परेशान कर दीजिएगा कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो प्लीज मेरे को बताओ, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। ओके देखो बेसिक हम लोग आज तक कभी बैंक में गए नहीं है, ठीक है। जब तुम फर्स्ट टाइम बड़ा होता है ना, तो पेरेंट्स को जब तुमको चेक करना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तो नहीं होता बट पहले सबसे पहले बोलता था जब बैंक में पासबुक अपडेट करा के आ, मैंने बेसिकली दे वांट यू टू लर्न दीज बेसिक थिंग्स। जब सीडीएम मशीन से कैश उठा के ला, जब सीडीएम में कैश डिपॉजिट करके आ, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, ठीक है, कैश अब तुम लोग उतना देखते ही नहीं होगा बट हमारे टाइम में ऐसे होता। सो बेसिकली जब तुम बैंक में जाता है ना, बहुत सारा टाइप का प्रोडक्ट्स फ्लोट होता है। अभी हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को मास्टर करने का ट्राई कर रहे हैं। कोई कोर्स में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। तुम फाइनेंस का कोई भी कोर्स कर लो, ऐसा इंटरेस्ट रेट का, ऐसा बैंकिंग का मटेरियल तुमको कहीं नहीं मिलेगा। माने ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, सीएफए, एफआरएम, सीए, कोई भी हो, इस चीज को, इस डेप्थ को मैच कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। कोई भी टाइप का वैल्यूएशन वाला चीज हो गया, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, मतलब बैंकिंग में आज के दिन पे हम लोग का एम्प्लॉयमेंट चालू हुआ है, इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड गिविंग स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग, ठीक है ना। 2 पेपर्स आ गए हैं तो वो भी आप आगे जाके कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। ओके इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग स्टडी करेंगे, हेडिंग लगाना जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक स्ट्रक्चरिंग यहां पर समझाता हूं। यहां पर मैंने क्या किया है, 1000 रुपया किसी कंपनी को दिया है, 1 2 3 4 5, वो यहां पर मेरे को 80 देगा, यहां पर 80, यहां पर 80, यहां पर 80 और यहां पर 1080। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके दिस इज द स्ट्रक्चर। बात को एकदम ध्यान से सुनना, बात को एकदम ध्यान से सुनना। ये क्या है, एक कूपन पेइंग बॉन्ड है। पहले आप देखो डोमिनोज में जब आप जाते थे ऑफलाइन, मतलब जैसे, तो बेसिकली वहां पर क्या होता था, वो लोग एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस पैम्पलेट में साइड में ऐसा 2 कूपन लगा होता था
कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे डोमिनोज तो आप ये कूपन हमको दीजिएगा और हम आपको 10% आपके बिल वैल्यू पे ऑफ देंगे। लेकिन आज के दिन में तुम कभी देखता है वैसा फिजिकल कूपन नहीं, इट्स ऑल ऑनलाइन, राइट। लेकिन लेगेसी से वो चीज चलते आ रहा है। कोई कूपन है क्या, कोई कूपन कोड है क्या, कोई डिस्काउंट कोड है क्या, समझ रहे। वैसे ही कॉर्पोरेट में भी होता है। पहले क्या होता था, अगर मान लो मैंने आईटीसी कंपनी को लोन दिया है, सर आप आईटीसी कंपनी को लोन, यस, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे जैसे पब्लिक के पैसे पर ही चलती है। जब एक कंपनी को लगता है कि अब वो पैसा उधार लिए बिना या फिर एक्सपेंशन मोड में जब कंपनी होता है, आज जैसे मान लो हमने 3 जगह पे सेंटर खोला, मेरे बैंक का बैलेंस देखोगे तो आंख में आंसू निकल आएगा। लेकिन अब अगर मान लो मैं ये सोचता हूं मेरे को 30 जगह पे सेंटर खोलना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए मेरे को पब्लिक फंड्स का दरकार पड़ेगा, तब मेरे को लगेगा कि मैं अपने कंपनी का आईपीओ लाता हूं या फिर मैं डेट रेस करता हूं। कंपनी 2 तरीके से कैपिटल रेस कर सकती है, कि एक्विटी कि आप मेरे कंपनी में पार्टनर बन जाइए, और दूसरा है डेट, ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर हम लोग बात करेंगे डेट का। जब मैं आईटीसी कंपनी को पैसा देता हूं 5 साल के लिए, मान लो मैंने दिया, कंपनी बोला ठीक है आप आज मेरे को 1000 रुपए दीजिए, हम आपको 8% कूपन देंगे पर एनम फॉर 5 इयर्स एंड 5 साल बाद आपका पैसा आपको मैं वापस दे दूंगा। तो 1000 का 8% कितना होता है, 80। तो कंपनी ने मेरे को कूपन दिया 80 80 80 80 80 एंड 1000। इज इट क्लियर। सो बेसिकली ये हो गया कूपन पेइंग बॉन्ड। लेकिन मेरे जैसे कंपनी के बारे में सोचो, मेरे को लगता है कि अभी मेरे को पैसा तो रेस करना है, लेकिन मेरे पास में उतना इंटरेस्ट देने का अभी पहला 2-3 साल कोई हिसाब किताब नहीं है, तब मैं इश्यू करूंगा जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड मतलब क्या है, एक लोन एग्रीमेंट जिसमें सारा डिटेल्स लिखा होता है कि प्रवीण कुमार पटवारी ने इस कंपनी को इतना लोन दिया है, इतना परसेंट पे दिया है, इतना साल बाद ये कंपनी का पैसा चुकाएगा, ये सारा डिटेल्स दिया रहता है, ठीक है। अब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरिंग देखना। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कूपन पेमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई लोन क्यों देगा, लोन देगा, ये 0 और ये 5। मैं बोलता हूं आज जो मेरे को 60 रुपए देगा, 5 साल बाद मैं उसको 100 दूंगा, तो एक्स्ट्रा 40 दे रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा 40 दे रहा हूं, दिस इज इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ये क्या होता है, जब कंपनी के पास में, कंपनी जब एक्सपेंशन मोड में होता है, कंपनी को लगता है अभी मेरे को ब्याज नहीं देना है, 5 साल मेरा जेस्टेशन पीरियड है बिजनेस का, मेरा बिजनेस फ्लरिश होगा, मेरा नाम होगा, कस्टमर्स आएंगे, मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, तब तक मेरे को अभी पैसा नहीं देने का, मेरे को ब्याज का पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसीलिए कंपनी बोलता है आज जो मेरे को 60 रुपए देगा ना, मैं उसको 100 रुपए दूंगा। मैंने बॉन्ड में लिखा रहेगा फेस वैल्यू 100 रुपया है, जिसके पास में वो बॉन्ड होगा 5 साल बाद उसको 100 रुपया मिलेगा। लेकिन आज वो बॉन्ड कंपनी कितना में दे रहा है, 60 रुपीज में। तो जो एक्स्ट्रा 40 मिल रहा है वो क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट है। इज इट क्लियर। सो बेसिकली यहां पर हम डिस्काउंटिंग टर्म समझते हैं। तो 2 टाइप का डिस्काउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होता है। सबसे पहला हेडिंग लगाना सिंपल डिस्काउंट, सबसे पहला हेडिंग लगाना सिंपल डिस्काउंट। तो सिंपल डिस्काउंट का अदर नेम क्या हो जाएगा, कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट। सिंपल वर्ड का मतलब कमर्शियल। ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। सो एबी से जब कुछ माइनस करेंगे, 1 माइनस एन डी, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड डी इज द डिस्काउंट रेट, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड डी इज द डिस्काउंट रेट। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट वैल्यू बड़ा होगा ना अक्यूमुलेटेड वैल्यू, चैट बॉक्स में सब लोग टाइप करेंगे, तुम बताओ प्रेजेंट वैल्यू बड़ा होगा ना अक्यूमुलेटेड वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो उससे जब कुछ माइनस करेंगे तभी ना प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो एवी 1 माइनस एन डी, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स एंड डी इज द डिस्काउंट रेट। सो 1 माइनस एन डी इज प्रेजेंट वैल्यू, इसीलिए हम लोग सिंपल डिस्काउंट, कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट है 5%, एन है आपका 6 साल, फेस वैल्यू आपको दे दिया है 1000, फेस वैल्यू या फिर ऑब्लिक आप यहां पर लिख सकते हो अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होगा बताना, यहां पर आप इसका जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे करोगे 1001 माइनस 6 इंटू 0.05, है ना। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, 700। सो बेसिकली आज जो 700 रुपए देगा, 6 साल बाद कंपनी उसको कितना देगा, 1000। आज जो 700 रुपए देगा, ये तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है ना, मेरा सब्जेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू है। आज जो 700 रुपए देगा, कंपनी उसको 6 साल बाद कितना रुपए देगा, 1000। इज इट क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
सबको क्लियर है? यस और नो प्लीज बताइए। सबको क्लियर है? यस और नो बोलो। ठीक है, आओ। इसके बाद नेक्स्ट पुट द हेडिंग इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट। इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट, इफेक्टिव या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड डिस्काउंट। कंपाउंड डिस्काउंट में क्या होगा, ध्यान देना। प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस डी टू द पावर एन इंटू अक्यूमुलेटेड वैल्यू। समझ गया ना? एन जब पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन जब पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू एवी 1 माइनस डी टू द पावर एन, एवी 1 माइनस डी टू द पावर एन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलो ना, यस और नो। ठीक है ना? ओके, 1 माइनस डी टू द पावर एन इंटू अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लो। मान लेते कंपाउंड डिस्काउंट का रेट दिया है 10%, एन दिया है 3 इयर्स, अक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरे को दे दिया है 5000। प्रेजेंट वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? 5000 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 3 विच इज व्हाट? 5000 इंटू 0.9 का क्यूब। प्लीज सॉल्व एंड गेट द आंसर। हाँ, कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है मैं डिस्कस करूंगा। अभी पहले यहां तक कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। जो बच्चे लोग अभी फ्री हैं, जो लोग के पास करने को कुछ भी नहीं है, वो लोग धीरे धीरे करके। यस, अच्छा ये गलत है क्या? ऑनलाइन में सब लोग इसका आंसर बताएंगे प्लीज फटाफट से। कितना आ रहा है? 45 पॉइंट। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन में सब लोग आंसर बताइए फटाफट से, कितना आ रहा है? सब लोग आंसर बताइए फटाफट से। सब लोग आंसर बताइए, ऑनलाइन में कितना आ रहा है? आ रहा है सबका ये वाला? अरे बोलो। ठीक है, कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है? तो देखो ध्यान देना, अभी दो इंस्टीट्यूट है, IIFOA, ठीक है, और SOA। सो बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप III से एग्जाम दे रहे हैं तो FX 82 ES प्लस, ये कैसियो कंपनी का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रूव्ड कैलकुलेटर्स अमंग द लिस्ट। अगर आप IFOA से दे रहे हैं तो उन्होंने बोला है कैलकुलेटर ऑफ एनी मेक एंड मॉडल, इन्होंने चेंज किया अपना बेसिकली लाइनिंग। तो वहां पर आपको एक इंटीग्रेशन वाला कैलकुलेटर है जिसका नाम है 991 ES प्लस। ठीक है, 991 ES प्लस। बट मैं ये रेकमेंड करूंगा सभी IFOA के स्टूडेंट्स को कि अभी इस कैलकुलेटर में शिफ्ट नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि अब की बार वो लोग का फर्स्ट टाइम ऑफलाइन हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी 1 महीने की ही बात है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग चाहें तो हम लोग ये वाला परचेज कर सकते हैं। देखो मेन इसमें दिक्कत क्या है, दिस इज FX 991 ES प्लस में, कि इसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है। एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं होना चाहिए, बट सिंस वो लोग ने बोल दिया एनी मेक एंड एनी मॉडल, सो वी जस्ट वांट टू वेट। अब की बार क्यों, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ट्यूटोरियल दे दिया है इसका, और अब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वहां पर आपको कैलकुलेटर के वीडियोस मिलेंगे। ये हमने रिसेंटली डाला है, ठीक है ना? ये हमने रिसेंटली डाला है, और FX 82 ES प्लस का मेरा भी है और वंदिता मैम का भी है, हम लोग दोनों का है। ठीक है, तो अभी ये वाला जो है मैं बोलूंगा अभी इसको परचेज मत करना, ठीक है? क्योंकि 1 महीना रुक जाओ, अप्रैल का एग्जाम हो जाता है, तब हम लोग और श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई वो लोग अलाउ कर रहे हैं, तब फिर आप लोग सब वो वाला कैलकुलेटर भी ले लेना। 2 कैलकुलेटर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है वो लोग इसको मना कर दें, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन होता है। लॉजिकली ये अलाउड नहीं होना चाहिए एग्जाम में, बट वो लोग अलाउ करते हैं, अभी कर रहे हैं। उसके बाद
5 to 6 डेसिमल प्लेसेस में आपको आपका आंसर लिखना है। 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस में आपको आपका आंसर लिखना है, ठीक है ना। यह बात हमेशा याद रखना कि 5 से 6 डेसिमल प्लेस में आपका आंसर होना चाहिए। आप सोचो आप एक बैंक में काम कर रहे हो जहां का वैल्यूएशन बेसिकली इज इन 1000 करोड़, तो वहां पर अगर आप एक दो डेसिमल प्लेस भी इधर उधर कर देंगे तो जो हिसाब है वो करोड़ों में आएगा, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद में आप हेडिंग लगाइए अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसके बाद में आप हेडिंग लगाना अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अक्यूमुलेशन फैक्टर का जो नोटेशन होता है वो होता है A0 to N। A0, लिखो, इसका मतलब लिखो अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम N। फॉर एग्जाम्पल A0 to 5 is 2। इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन। मेरा पैसा कितना गुना हो गया, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, दिस इज अक्यूमुलेशन फैक्टर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा, वो चीज है अक्यूमुलेशन फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा, वो चीज है अक्यूमुलेशन फैक्टर। अब अपने कॉपी में हल्का पीछे जाइएगा, जहां मैंने सिंपल इंटरेस्ट करवाया है, सब ऑनलाइन के बच्चे रिप्लाई करेंगे, वहां पर देख के बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, तुम रफ कॉपी में कर रही हो? मेरे पास एक ऑलरेडी कॉपी है, हाँ एकदम, लेकिन फेयर कॉपी लेके आना है क्लास में, एकदम रफ वफ कुछ नहीं चलेगा, पूरा फेयर क्लास में आया है, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाना है एकदम, ठीक है ना। क्योंकि एक बार इधर लिखेगा फिर उधर लिखेगा वैसे नहीं, एकदम पूरा फेयर, ये एग्जाम के पहले बहुत काम में आएगा। अब ध्यान देना इधर, अब इधर ध्यान दो, मैं पूछ रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या है वो अक्यूमुलेशन फैक्टर, ये बताओ। सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है, 1 + NI, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया तब अक्यूमुलेटेड वैल्यू आया है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में चेक करो, मैंने सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + NI इज व्हाट, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अक्यूमुलेशन फैक्टर। क्लियर है? हाँ, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन, ठीक है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पुट द हेडिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो नोटेशन होता है V0 to N, इसका मतलब है डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम N टू टाइम 0। लिखते ऐसा है 0 to N, बट डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम N टू टाइम 0। इज इट क्लियर? डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम N टू टाइम 0, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं अक्यूमुलेटेड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, डिस्काउंट तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, डिस्काउंटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करने को करना पड़ेगा, ठीक है ना। अक्यूमुलेटेड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, डिस्काउंटेड फैक्टर से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नो बोलो, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद में एक चीज समझना, मैं यहां पर बोलता हूं, यहां से मैं क्या निकालता हूं, दैट AF, ठीक है, AF इज व्हाट, AV/PV, है ना। AF मेरा क्या हो जाएगा, AV/PV, और यहां पर अगर मेरे को निकालना है AV/PV इज 1/DF, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा बताओ, मेरा आंसर क्या निकलेगा। मेरा वॉइस नहीं आ रहा आप लोगों को? ऐसा तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, पूर्वी भी बोल रही है, एक मिनट रुको। वॉइस में आज इतना दिक्कत क्यों हो रहा है?
अभी देखो तो वॉइस क्लियर आ रहा है? बताना देख के वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्ट फॉर अ मिनट इट वॉज अनक्लियर। अच्छा, अभी ठीक है ना वॉइस? ओके, ठीक है। तो मैं इन दोनों को जब मैं वापस से समझा देता हूं। देखो, यहां पर हमने क्या बोला, पीवी इंटू ए एफ इज एवी, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, पीवी बाय एवी, सॉरी हाँ, एवी बाय पीवी इज व्हाट, ए एफ। और यहां से हमने क्या निकाला था, एवी इंटू डीएफ इज पीवी। इसका मतलब है एवी बाय पीवी इज व्हाट, 1/df। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा, accumulation factor is what, 1 by discounting factor. Accumulation factor is equal to what, 1 by discounting factor. इसका मतलब तो ये हो गया, there is a, लिखना फटाफट, there is an inverse relationship, there is an inverse relationship between accumulation factor and discounting factor. There is an inverse relationship between accumulation factor and discounting factor, that AF is 1 by DF and DF is 1 by AF. यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस और नो? तुम लोग अब मेरे को बताएगा कंपाउंड डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। कंपाउंड डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, तुम लोग अब मेरे को देख के बताएगा। कंपाउंड डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, बताओ तो थोड़ा। कंपाउंड डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 1 माइनस डी होल टू द पावर एन। तो ये बेसिकली हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर था जो मैंने आपको कराया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक समरी बनाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसमें जो 4 चीज हमने सीखा है ना, उन सभी का हम लोग अक्यूमुलेशन फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, और फिर हम लोग 1-2 सम्स बनाएंगे, ठीक है। चलो आओ, आओ इधर आओ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहां पर 4 चीज बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट। तो यहां पर मेरा आ जाएगा अक्यूमुलेशन फैक्टर और यहां पर मेरा आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस एनआई। और जस्ट अभी हमने देखा था डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस एनआई टू द पावर -1, विच इज 1 बाय 1 प्लस एनआई। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई टू द पावर एन। यहां पर आएगा 1 प्लस आई टू द पावर -n। सिंपल डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन डी, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन डी टू द पावर -1। कंपाउंड डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी टू द पावर एन, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस डी टू द पावर -n। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली आपको तब काम में आएगा जब आपको अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे देगा और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोलेगा। जस्ट इधर उधर किए, मैं तुमको दिखाता हूं। जैसे देखो, मैं तुमको बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू, एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ये है, हम लोग क्या बनाए थे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो तुम क्या बोलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन, और अक्यूमुलेटेड वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर -n। तो ये बेसिकली अक्यूमुलेटेड वैल्यू के संग में मल्टीप्लाई हो गया ना, और अगर अक्यूमुलेटेड वैल्यू के संग में मल्टीप्लाई हो गया तो एवी के संग में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो पीवी मिलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्लियर है? बोलो।
नहीं, ये अलग है, ये सिंपल डिस्काउंट है। यहाँ ये कंपाउंड डिस्काउंट अलग है, वो इंटरेस्ट अलग है, दोनों अलग अलग है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट में भी एक रिलेशन है, लेकिन ये दोनों है अलग अलग। समझ गया? सिर्फ इधर उधर कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो, कॉपी हो गया ये वाला, कर लो आराम से, कॉपी कर लो। वॉइस क्लियर है सबको, विजिबल है पूरा प्रॉपरली बोर्ड? यस नो सबको समझ में आ रहा है? बताइए फटाफट से। पूर्वी अरोड़ा, आज तो वीकेंड ही है और मैं अवेलेबल हूं। अब मैं जा रहा हूं कोलकाता फॉर सम टाइम, एंड उसके बाद में मैं बॉम्बे आ रहा हूं अप्रैल 1st-2nd वीक के बीच में, एंड देन आई विल स्टे इन बॉम्बे फॉर अ मंथ। I'll be in Kolkata for a month now. ठीक है, डन? बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन लिखो। अपने को प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है 10,000, ठीक है। अपने को सिंपल इंटरेस्ट दिया है 5%, सब पर एनम है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 6%, सिंपल डिस्काउंट दिया है 7%, कंपाउंड डिस्काउंट दिया है 8%। अपने को एन दिया है 5 years, ठीक है ना। अपने को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, तो अपने क्या इक्वेशन बनाएंगे? 10,000 1 प्लस 0.05 इंटू 5। फिर उसके बाद यहां पर जब निकालेंगे, सो 10,000 1.06 टू द पावर 5। फिर उसके बाद यहां पर जब निकालेंगे, सो दिस विल बी, सिंपल डिस्काउंट का निकाल रहा हूं मैं अब, तो दिस विल बी 10,000 1 माइनस 5 इंटू 0.07 टू द पावर -1, और यहां पर आएगा 10,000 1 माइनस 0.08 टू द पावर -5। कुछ भी नहीं किया, खाली सम को सॉल्व किया नॉर्मली। आई होप सो सबको ये क्लियर होगा। वैष्णवी, ये वाला जो बैच है ये आपका फुल फ्लेजेड चालू होगा अप्रैल 3rd या फिर 4th वीक से। तब तक के लिए वंस अ वीक क्लास मैं और मेरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेते रहेंगे। नाउ विल वर्क ओनली ऑन द बेसिक्स,
बिकॉज हमारा जो मेन एडमिशन है वो अप्रैल 3rd वीक में होगा. सो फ्रॉम 4th वीक यू कैन एक्सपेक्ट द क्लासेस टू गो ऑन फुल स्विंग. आया सबका आंसर? प्लीज मेरे को बताइए कितना कितना आ रहा है आपका आंसर पहला वाला का. 12,500. ओके, फिर 13382, फिर 0.2557, फिर 7407 पॉइंट. ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला 6805 पॉइंट नहीं, टू दी पावर -5 है. आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, ये दोनों ही आपका गलत आया है. आपको तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना था ना. आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, यहां पर देखो पावर में -1 है और यहां पर पावर में -5 है, तो आप जो बोल रहे हो वो आ नहीं सकता है. प्लीज सब लोग ऑनलाइन में आंसर्स बताइए. चेतना जी आंसर बताइए, आपसे तो एक्सपेक्टेड है कि आप आंसर देंगे. हाँ, 15,384.6. और इस वाले का कोई बात नहीं, एकदम आराम से करिए, हमारे पास टाइम ही टाइम है. 15,164. हाँ, क्या बोला आपने मैम? 15,172, 15,384. सही है. आ रहा है सबका आंसर्स? बोलो, अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताओ. ठीक है, सबको कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक? ओके. इसके बाद ये सब एज इट इज रहने दो. अब मैं आपको अक्यूमुलेटेड वैल्यू देता हूं 8,000 का, और मैं टाइम पीरियड को चेंज कर देता हूं. ठीक है, तो लेट्स गो. आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. सो प्रेजेंट वैल्यू यहां पर क्या आएगा? 8,000 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना. 1 प्लस 7 इंटू 0.05 टू द पावर -1. फिर वापस से यहां पर क्या आएगा? 8,000 1 प्लस 0.06 टू द पावर -7. फिर यहां पर क्या आएगा? 8,000 1 माइनस 7 इंटू 0.07. फिर यहां पर क्या आएगा? 8,000 1 माइनस 0.08 टू द पावर 7. सॉल्व करिए. 5 मिनट का टाइम ले लीजिए. चारों आंसर सब लोग ऑनलाइन में पोस्ट करेंगे. चारों आंसर सब लोग ऑनलाइन में पोस्ट करेंगे.
ओके, क्या क्या आ रहा बताना एक बार। पहला वाला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 40, फिर ठीक है। सबका यही आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से काफी ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप लोग सबको हम लोग के यहाँ से एक ऐसा बुक मिला होगा, ठीक है। आप लोग सब लाए हैं, आगे आने वाला क्लासेस है ना, हर क्लास में लेके आइएगा। टेबल बुक मिला होगा और एक ऐसा रिवीजन नोट्स मिला होगा आईएफओए का, वो सब लोग लेके आना, ठीक है। चलो आज मैं डिक्टेट करा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से सब लोग लेके आना। हम लोग का देखो टारगेट क्या है, सबसे पहले हम लोग रिवीजन नोट्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब हम लोग रिवीजन नोट सॉल्व करेंगे उसी समय इंस्टीट्यूट के मैट के बीच के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, रेस्ट में होमवर्क में दूंगा। उसके बाद में हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करते करते आईआई के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। दिस इज द होल कोर्स कंटेंट, ठीक है ना। चलो, ये है आपका सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको आपके रिवीजन नोट्स में मिलेगा, ये आपको आपके रिवीजन नोट्स में मिलेगा। एंड रिवीजन नोट्स का बुकलेट नंबर 2, बिकॉज पहला बुकलेट थियरी है, तो क्वेश्चन सोल्यूशन फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन सेट है उसमें मिलेगा। क्वेश्चन लिख लेना, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूं। बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ 2015, एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 मतलब 2014 का एंड है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 बोला है, इसका मतलब क्या है, 2014 का एंड, ठीक है। 182 डे कमर्शियल बिल, मतलब अगर ये 0 है, नंबर ऑफ डेज में कर रहे हैं, तो ये 182 डे का कमर्शियल बिल, 182 डे कमर्शियल बिल रिडीमेबल एट 100, मतलब यहां पर जिसके पास में भी होगा उसको 100 मिलेगा। वॉज परचेज फॉर 96 एट द टाइम ऑफ इशू, माने यहां 96 रुपीज में इशू में पेमेंट करके लिया है। एंड लेटर सोल्ड टू अ सेकंड इन्वेस्टर, सेकंड इन्वेस्टर को कहीं यहां पर बेचा है आफ्टर एन डेज, कितना में बेचा है, 97.5 में, 97.5 में बेचा है, 97.5 में बेच दिया है। द इनिशियल परचेजर ऑब्टेन्ड अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% पर एनम, तो जो इनिशियल था ये बेसिकली कितना परसेंट कमाया है, सिंपल इंटरेस्ट 3.5%, ठीक है ना। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 96, 1 प्लस n इज नंबर ऑफ डेज, सो n बाय 365 इंटू क्या होगा बताओ, 0.035, बिकॉज 96 को मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूं एन डेज एट दिस रेट जो इन्वेस्टर वन ने कमाया है, तो मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना मिल रहा है, 97.5। यहां से एन पहले सॉल्व करिए, यहां से एन पहले सॉल्व करिए। क्वेश्चन सबको समझ में आया। 182 डे का कमर्शियल बिल है जो 96 में एक इन्वेस्टर ने खरीदा है, कुछ डेज के बाद में उसने 97.5 में उसको बेच दिया, और इसमें उसने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया है 3.5% पर एनम का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस एन आई इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला से ये एन को निकाल रहे हैं। प्लीज सॉल्व करके बताइए।
हाँ, बाकी सब करने दो, आंसर बताइए कितना आ रहा है सब लोग ऑनलाइन में। एन इज नंबर ऑफ डेज हियर, नॉट नंबर ऑफ इयर्स। कैसे सॉल्व करेंगे? 96 को उधर ले जाओ डिवाइड में, 1 को माइनस कर दो, एंड फिर 0.035 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, एंड 365 को ऊपर ले जाओ। एंड आज सब लोग क्या करेंगे? कैलकुलेटर का वीडियोस देखेंगे। वॉचिंग कैलकुलेटर वीडियोस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। CS1 के कुछ वीडियोस हैं जो आप लोग सबको देखने हैं, वो हमारा बेसिक्स में आता है। तो वो मैं आपका एक आपका मैं सेट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा अगस्त सितंबर 25। तो इसके अंदर में सबसे पहले जाएगा आज वाला वीडियो, और उसके बाद में मैं CS1 के कुछ वीडियोस डालूंगा, वो आपको देखने हैं। ठीक है, एंड मैं ग्रुप में पूछूंगा कि आप लोग सबका हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कुछ कैलकुलेटर के वीडियोस डालूंगा, तो वो आप लोग सबको देखने हैं। कितना आ रहा है? 165.2। तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारा कितना आ रहा है? देखिए भाई, कैलकुलेटर देना, सबका अलग अलग आ रहा है। वैष्णवी केडिया का आ रहा है 162.9। क्या किया तुम लोग ने देखना, अपने को करना कुछ भी नहीं था, अपने को टाइप करना था 97.5, और ये ABS के नीचे वाला एक बटन है डिवाइड वाला, इससे पूरा डिवाइड में आ जाता है। अपने यहां पर टाइप करते हैं 96, ठीक है, ये आ रहा है। फिर अपने इसमें करते -1, और फिर जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते 365, और फिर उसको डिवाइड कर देते 0.035 से। तो अपना आंसर आता 162.946। 162.946 अपना आंसर आता। सबका आ रहा है? प्लीज चेक करो, मैं वेट करूंगा सबके लिए, मैं सबके लिए वेट करूंगा। प्लीज सब लोग मेरे से बातें करो, बात नहीं करोगे तो नहीं होगा। प्लीज सब लोग इसको सॉल्व करिए, यस और नो बताइए। बहुत ही बेसिक क्लास आज हमने किया है, कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है। सब लोग को मैं वीडियोस दूंगा, वो सब लोग को देखना है, ठीक है। सब कुछ आपके प्लेयर पे अपडेट होगा, और एक ही फोल्डर के अंदर अपडेट होगा सारा क्लासेस, उसी को आपको एकदम पूरा लाइन वाइज देखना है, ठीक है ना? बोलिए, ठीक है। चलो आओ, ये हो गया, आ रहा है सबका। अब 162.9 है तो 162.9 इसको छोड़ेंगे नहीं, सिंस 0.5 से ज्यादा है तो इसको क्या लिख देंगे? 163। मतलब अभी एक बात बताना, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में बोलते हैं अगर इन्वेस्टर 1 मेच्योरिटी तक बिल को होल्ड करता। क्वेश्चन देखो, बोलता है कैलकुलेट द एनुअल सिंपल रेट ऑफ रिटर्न विच द इनिशियल परचेजर वुड हैव रिसीव्ड इफ दे हैड हेल्ड द बिल टू मेच्योरिटी। माने ये जो बेसिकली मनी इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करता तो कितना उसको रिटर्न मिलता, ये हमारा क्वेश्चन है। कितना उसको रिटर्न मिलता, ठीक है ना? तो उसको जो रिटर्न मिलता, उसको जो रिटर्न मिलता वो कितना मिलता, ध्यान दीजिएगा। उसको जो रिटर्न मिलता वो कितना मिलता, हम लोग करते 96 1 प्लस 182 बाय 365 इंटू आई। यहां पर मेरा आई क्या है? सिंपल रेट ना, बोला क्या है? बोला अगर आप 97.5 पे बेच देते तो आपको 3.5% का सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बोलता है अगर वो इन्वेस्टर यहां से यहां तक होल्ड करता है तो उसको कितना सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो ये कितना में बेचता है, इसको रिडीम कितना में करता है? 100 में। अब यहां से ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करिए, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करिए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हैं? हर एक क्लास मेरा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास से आप देखेंगे कि मैं 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन को करा रहा हूं। हाँ, कितना कितना आ रहा है फटाफट से बताइए।
एक जन बोल रहा है 0.0835। सबका यही आ रहा है क्या? 0.0835। वैष्णवी केडिया गजब ढा रहे हैं, सारा आंसर आज आप सही दे रहे हैं, क्या बात है। ठीक है ना, बोलो ठीक है यहां तक। तो ये आ गया। उसके बाद में हमसे पूछा था कि कितना डेज के लिए रखा है। फिर हमसे पूछता है सेकंड इन्वेस्टर हैज हेल्ड द बिल टू मेच्योरिटी, उसका एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बताइए जो सेकंड इन्वेस्टर ने अचीव किया है। तो सेकंड इन्वेस्टर का तो बहुत ही सिंपल है, 182 डे का बिल था, उसमें 163 डेज पहला वाला रखा, तो सेकंड इन्वेस्टर ने कितने दिन के लिए रखा बिल को बताओ। सेकंड इन्वेस्टर ने बिल को कितने दिन के लिए रखा, माइनस करो, 182 माइनस 163 करके बताओ कितना आ रहा है, 18, 19 आ रहा है सबका, माइनस करके देख लो, 19 आ रहा है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या बनाएंगे ये बताओ, मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगा, 97.5 सेकंड इन्वेस्टर। सेकंड इन्वेस्टर यहां पर है, अब वो यहां से यहां का मेरे को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, तो 97.5 को मेरे को क्या करना है, 1 प्लस आई, क्योंकि यही मेरे को निकालना है। पावर में एन था नंबर ऑफ ईयर्स, तो अभी मेरा ईयर्स कितना हो जाएगा, 19/365। ठीक है ना, इतना नंबर ऑफ ईयर्स है, इज इक्वल टू व्हाट, अक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरा क्या है, 100। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, पहले 97.5 को उधर ले जाइए। ठीक है, फिर आप दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं, लॉग लेने से आपका बात नहीं बनेगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, 1 प्लस आई टू दी पावर 19/365 इज इक्वल टू 100/97.5, फिर 1 प्लस आई इज 100/97.5 टू दी पावर 365/19। एक एक्स का पावर वाला बटन होगा, उसको दबा के 365, फिर डिवाइड वाला बटन जो एबीएस के नीचे में है आपको मिलेगा, उसको करके 19 करके इक्वल प्रेस करेंगे और फिर -1 करेंगे तो आपका आई का वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है आई का वैल्यू, फटाफट से बताइए। हक, अच्छा कितना आ रहा है, 0.6263 आ रहा है क्या, 0.6263 आ रहा है, सब लोग चेक करिए प्लीज, फटाफट से चेक करके बताइए कितना आ रहा है, फटाफट से चेक करके बताइए कितना आ रहा है सब लोग। आ गया सबका यहां तक, बोलो, सबका आया, सबको समझ में आया, बोलो।
ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा फिर इस पे एकदम। क्वेश्चन लिख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आया है सितंबर 2015, क्वेश्चन 1, 3 नंबर का है। लिखो, एन इन्वेस्टर विशेस टू ऑब्टेन एन इन्वेस्टर विशेस टू ऑब्टेन a rate of interest of 3% per annum effective. An investor wishes to obtain a rate of interest of 3% per annum effective. 3% per annum effective from a 91-day treasury bill. 3% per annum effective from a 91-day treasury bill. From a 91-day treasury bill. Full stop. अपने को क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन, द प्राइस दैट द इन्वेस्टर मस्ट पे, द प्राइस दैट द इन्वेस्टर मस्ट पे पर 100 नॉमिनल, द प्राइस दैट द इन्वेस्टर मस्ट पे पर 100 नॉमिनल, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोल रहा है? बोलता है कितना दिन का ट्रेजरी बिल है? 91, और यहां पर उसको कितना मिलेगा? 100। यहां से यहां उसको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? 3% पर एनम इफेक्टिव। तो अपने क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू 1.035 टू दी पावर 91 बाय 365 इज व्हाट? 100, है ना। आज जो इन्वेस्ट कर रहा है 1.035 का रेट से ग्रो होगा 91 डेज, है ना, तो मेरे को 100 मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको सॉल्व करो। 3 था क्या? अच्छा, सॉल्व कर लो इसको। पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर 100 से डिवाइड कर देना। सो दिस विल बी व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 1.03 टू द पावर माइनस 91 बाय 365। सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना आ रहा है? फिर बोलता है सेकेंड पार्ट में, लिखो एनुअल सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट। अपने को निकालना है एनुअल सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट। सो 100 इंटू 1 माइनस 91 बाय 365 इंटू डी इज 99.26। अपने को क्या निकालना है? सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट। अपने को निकालना है सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट। सॉल्व करो।
हाँ, डी क्या 2.96, वैष्णवी केडिया का आंसर अलग आ रहा है सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट का। एक दिन का आ रहा है 2.96, देखें। .029681 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं टारगेट दे देता हूं कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले आज वाला क्लास में डाल दूंगा, उसके बाद स्टैट्स बेसिक्स के क्लासेस अभी सिद्धांत सोनथलिया सर ले रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से करना है। उसका जो लाइव क्लासेस होगा, जब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। हम लोग CM1 में क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स को रैंडम वेरिएबल तक के सारे क्लासेस हम लोग करवाते हैं ताकि वो लोग को कंटिजेंसीज के पार्ट्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद में कैलकुलेटर के कुछ वीडियोस में डालूंगा, वो आप लोग को देखने हैं। और जो मैथ्स बेसिक्स जो है, ठीक है ना, मैथ्स बेसिक्स जो है वो भी मैं आपको करवा के यहाँ पर डलवा दूंगा, ठीक है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा।